विरासती हिकु महीनो अॻु सोट तां मारिजी वियल प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबाणी जो क़ातिल गिरफ़्तार न थी सघियो आहे। प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जी बेवा समरा अली जलबाणी इद्दत में हुजण बावजूदि हिकु दफ़ो ॿीहर क़ातिल जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो करे छॾियो। कराची मां वीडियो बयान जारी कंदे 3 ॾींहं अॻु प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबाणी खे संदसि सोट वकील ग़ुलाम मुस्तफ़ा जलबाणी 8 गोलियूं हणी क़तल करण बाद कार में सवार थी फ़रार थी वियो हो। वीडियो बयान में बेवा समरा अली जलबाणी ॻाल्हाईंदे चयो त मैं सिमरा अली जलबानी अपने मरहूम शौहर अली मुर्तज़ा जलबानी की वाइफ एक बार फिर आप सबके सामने आई हूँ। बहुत मजबूरी के साथ इद्दत चल रही है मेरी, उसके बावजूद भी मजबूर होके मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज पूरे 33 दिन गुजर गए, 33 डेज हो गए, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। उस इंसान को, कातिल को क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? आप लोग हमें जवाब दे हैं। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, खासकर मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरा हंसता बसता घर पूरा ख़त्म हो गया, उजाड़ कर चला गया वो इंसान, और उसको वो फरार है और उसको अभी तक कोई पकड़ नहीं हो रही उसकी। क्यों नहीं उसकी पकड़ हो रही? आप लोग क्यों जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? ये आप लोगों पे जिम्मेदारी है कि आप उसको पकड़ें और उसको सज़ा दें, उसको पकड़ के हमारे सामने लाएं। मैं खुद उस इंसान से पूछना चाहती हूँ कि क्यों उसने इतना जुल्म किया, क्यों इतनी बेदर्दी से मेरे शौहर को जो उसने मारा है वो मुझे जवाब दे है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि भैया हमारा कसूर क्या था, हमारा गुनाह क्या था, क्या किया उसने या मैंने या हमने जो तुमने इस कदर जुल्म किया? एक बार भी तुमने अपना खून है, तुम्हारा अपना खून था, तुम्हारा अपना खून है, उसके 2 बच्चे, उनका भी एक बार नहीं सोचा, उन 2 मासूम बच्चे को। वो मेरा बेटा जब मुझसे पूछता है ये बात, मम्मा बाबा कब आएगा, मम्मा बाबा हमसे बात क्यों नहीं करता, मेरे लिए वो कयामत के बराबर होता है। मैं क्या उस 4 साल के बच्चे को बताऊं, क्या समझाऊं उसको कि उसके बाप का मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया? कम से कम उन बच्चों की खातिर तो आप लोग कोई एक्शन लें, उसको पकड़ें। उसको पकड़ सकते हैं, आप लोग के पास अथॉरिटी है कि आप लोग उसको पकड़ सकते हैं। प्लीज उस इंसान को पकड़े जिसने इतना जुल्म किया है। क्यों लोग ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता? पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है। मैं आपके घरों में भी आपकी बहन बेटियां हैं, मुझे वैसा ही समझें, मुझे भी अपनी बहन अपनी बेटी समझें और रहम करें मुझ पे, मेरे मासूम बच्चों पे रहम करें और हमें इंसाफ दिलाएं। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, अपने हाथ जोड़ती हूँ। एसएसपी संघार मलिक जो एसएसपी साहब हैं, जो हमारा ये डीआईजी परवेज अहमद चांडियो, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, और सबसे बड़ा तो वैसे अल्लाह होता है, लेकिन अल्लाह के बाद भी जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे होम मिनिस्टर साहब जिया लंजार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदारा हम पे रहम करें और हमें जस्टिस दिलाएं, प्लीज हमें जस्टिस दिलाएं। वो नाहक मारा गया है, उसका कोई कसूर नहीं था मेरे शौहर का, वो नाहक मारा गया है। उन मासूम बच्चों पे रहम खाए, मेरे बच्चे जो यतीम हो गए उन पे रहम खाए। खुदा का वास्ता उस इंसान को पकड़े, उसको सजा दें, उसको मेरे सामने लेकर आए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग कर सकते हैं। खुदारा प्लीज कुछ करें, उस इंसान को सामने लेकर आए। वो वकील है तो क्या हो गया, उसको हक नहीं था कि वो किसी की जान ले ले। मेरा घर उजड़ गया, वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया, मेरा शौहर, वो उसकी कब्र में मेरा भी बहुत कुछ दफन हो गया है। प्लीज रहम खाए मुझ पे, प्लीज मेरे बच्चों पे रहम खाए और हमें इंसाफ दे। उस बाप पे रहम खाए जिसके जवान बेटे ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रहम करें और हमें इंसाफ दिलाएं। आप लोग ये कर सकते हैं, प्लीज हमें इंसाफ दिलाएं। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी